Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 7th grade. How are you all? I hope that you will be safe and sound. Okay, grade 7th, as we know that we have completed our assessment process and now we are going to start our regular classes, right? So हमें पता है कि हमने अपनी SST की क्लास में हमारा जो सबक था मैन प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, मैन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये वाला जो चैप्टर उसकी रीडिंग और उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो एक्सरसाइज में आलमोस्ट ऑल जो क्वेश्चंस है वो रिसर्च बेस है, ठीक है। एक्टिविटीज़ है उसमें तकरीबन तो इसमें से मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ दूंगी और जो क्वेश्चंस आंसर्स मैंने करने थे वो मैंने कर लिए हैं, ठीक है। वो मैंने आपके लिए लिखी हुई है तो मैं आपके साथ अभी वो एक्सप्लेन करूँगी और साथ में मैं आपको जो एक्टिविटीज़ दे रही हूँ और जो आपके रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस है तो आपने थोड़ा सा उसके लिए ख़ुद रिसर्च करना है, ख़ुद ही आपने नेट वगैरह से हेल्प लेनी है और फिर वही चीज़ें जो है आपने सॉल्व करनी है, राइट। तो सबसे पहले आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, राइट। ऑल राइट 7th ग्रेड, सो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 and it's our topic is main agriculture products of the Muslim world. We are going to solve a question answer, right? So be prepared or be ready, okay. Your first question is which agriculture products do you consider the most important? Give your reason. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका आ रहा है वीट, राइस एंड टी, ग्रेन, ठीक है, शुगर, कॉटन, these are different types of agriculture products, okay. So the question is that in your opinion or in your mind which you consider the most important agriculture products, and you have also give some of the reason that the reasons due to these reasons this agriculture product is the most important, okay. सो आपने ख़ुद से बताना है कि कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है, उसके लिए आपने कोई रीज़न भी देनी है, ठीक है, कि इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ पर जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो मैंने ग्रेन्स लिखा है। ग्रेन्स जो आपके गल्ला वगैरह जो होता है जिसमें वीट और ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन किया है। तो अगर आप यही नहीं लिखना चाह रहे, ये नहीं लिखना चाह रहे, तो आप ख़ुद से भी जो है वो कोई ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आपके लिए या आपके नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और आप उसका कोई एक प्रॉपर सा रीज़न भी दे सके तो आप वो मेंशन कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो मैंने ग्रेन्स का लिखा हुआ है आप जो है वो वीट, राइस, ये चीज़ें जो मैंने मेंशन की है, आप इसके अलावा कोई और चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, कोई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो ग्रेन्स मैंने मेंशन किया है इसका जो रीज़न है मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेन्स मस्ट बी परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकॉज फ्रॉम द बेसिक डाइट ऑफ ऑल पीपल। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक डाइट है, मतलब जितने भी लोग होते हैं उनका बुनियादी जो ग़िज़ा है या बुनियादी जो खुराक का जो हिस्सा है वो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। वो इसमें जो है वो ज़रूर जो है वो शामिल होता है, चाहे वो गंदम की रोटी हो, चावल हो, तो ये हमारी बेसिक डाइट है। मतलब ये हमारे जितनी भी हमारी चीज़ें होती है खाने की, तो ये हमारा जो ग्रेन्स होते हैं ये बेसिक ही कंसीडर किए जाते हैं, ये बेसिक डाइट कंसीडर किए जाते हैं। सो दैट्स वाई ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन माई व्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप अपने बुक्स में अगर देख ले तो ये आपका पेज नंबर 16 पे आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ट्राई टू शो एज मैनी एक्चुअल सैम्पल एज पॉसिबल। आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है जिसमें आपने क्या करना है, बहुत सी जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है कि ये पाकिस्तान में जो है वो पैदा होने वाले जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं और फिर उनके एक्चुअल सैम्पल्स जो है होते हैं। मतलब अगर आप जो है वो
वो लिखते हैं कि पाकिस्तान, या आप शो करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो गंदम पैदा होती है, साथ में जो है वो चावल और फिर इस तरह ज्वार, बाजरा, दाल, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपने जो है उनके एक्चुअल सैम्पल्स जो है वो शो करने हैं। तो आई थिंक इट्स स्कूल वर्क। आप जब इंशाल्लाह जो है स्कूल ज्वाइन करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हम इस प्रेजेंटेशन को मतलब प्रैक्टिकली जो है आप उसको शो करेंगे और प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्किप किया हुआ है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट वट अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर। रबर की जो है वो नेचुरल रबर जो होता है, मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास आर्टिफिशियल रबर भी होता है, नेचुरल रबर भी होता है। उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बताया कि हाउ वी ऑब्टेन नेचुरल रबर फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज, राइट। तो फिर उसके नेचुरल रबर से हम क्या क्या चीज़ें जो है और क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं जो बुक में मेंशन है उनके अलावा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल रबर अदर देन वंस मेंशन इन द बुक आर ग्लव्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम पहनते हैं, टॉयज़, बलून्स, रबर बैंड, पेंसिल एक्सेट्रा। इसके अलावा आपके अगर माइंड में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेचुरल रबर से जो है वो बनाते हैं तो आप उसको भी जो है वो इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। 7 आपका 4-1 क्वेश्चन जो है ये आपकी एक्टिविटी है। पाकिस्तान इम्पोर्ट एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टी, फाइंड आउट द अमाउंट्स इम्पोर्टेड एंड कंज्यूम। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट करता है और कंज्यूम भी करता है, ठीक है। कि पाकिस्तान में टी जो होती है, ये जो चाय होती है, इसमें पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट भी करता है, ठीक है, और उसको यूज़ भी करता है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, उसकी एक अमाउंट को शो करना है। आप थोड़ा सा नेट को सर्च कर लें कि पाकिस्तान कितनी जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ टी इम्पोर्टेड करती है और कितनी पाकिस्तान में कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, यूज्ड हो जाती है, ठीक है। तो आपने इन दो को जो है वो आपने इनके अमाउंट जो है वो आपने सर्च करना है इनके बारे में, और फिर आपने लिखना है कि पाकिस्तान में कितनी अमाउंट ऑफ टी इम्पोर्टेड होती है, ठीक है, और फिर कितनी जो है यहाँ पर कंज्यूम की जाती है, यूज्ड की जाती है, राइट। ओके और आपका 6-1 जो क्वेश्चन है वो उसके लिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाया हुआ है। आप उस लिस्ट से हेल्प ले लें, और उस लिस्ट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, आपने चंद एक मुस्लिम कंट्रीज़ के नेम मेंशन करने हैं। मैं आपको वो शो कर देती हूँ, ठीक है। ओके सो ये है आपका वो लिस्ट जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि आपने जो है वो कुछ आई थिंक जो है वो 5-6 मुस्लिम कंट्रीज़ उनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। फिर उनके नेशनल डिशेस जो होते हैं, ठीक है, नेशनल डिशेस मतलब पाकिस्तान का नेशनल डिश क्या है, सेम इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया। आप इन्हीं जो है वो ये कंट्रीज़ जो है इनकी नेशनल डिशेस के बारे में लिखे कि उनके नेशनल डिशेस कौन कौन से हैं, और फिर उनमें इंग्रेडिएंट्स उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ होती है। आपने कभी जो है इंग्रेडिएंट्स का जो ये लफ्ज़ है, बाज़ औक़ात जो है वो जितने भी खुराक की जो चीज़ें हमें मिलती है, अगर हम उसके पैक के ऊपर देखें कि तो उसमें जो है वो लिखा जाता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन है, कितनी जो है वो अज्जा इसमें जो है वो शामिल की गई है। तो फिर जो है आपने जब नेशनल डिशेस के बारे में लिखा कि ये नेशनल डिशेस है, ये मुस्लिम कंट्री एंड दिस इज़ द नेशनल डिश ऑफ दिस कंट्री, सो आपने फिर मेंशन करना है कि इन नेशनल डिशेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो एक एक्टिविटी है। आपको मैंने बताया कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इंशाल्लाह हम स्कूल में करेंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपके लिए सॉल्व की है, और ये जो आपकी एक्टिविटी की जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बताए हैं। आप कोशिश कर लें कि उसको जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके आप उनका आंसर फाइंड आउट कर लें, और साथ में इस लिस्ट में आपने एटलीस्ट जो है 5 मुस्लिम कंट्रीज़, देयर नेशनल डिशेस एंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। और अपनी इस पढ़ाई को जो है वो बहुत सीरियस और फुल फोकस के साथ कैरी कर लें, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।